मैं एक अमीर महिला के घर में कुछ पैसे चुराने के लिए घुसा, लेकिन उसके कूड़े के ढेर जैसे आलीशान घर में मैं टूट गया। एक 6 पैक एब्स वाला साफ सफाई पसंद चोर होने के नाते मैं खुद को उसका घर साफ करने से नहीं रोक पाया। मैंने उसे एक नोट छोड़ा जिसमें उसे गंदा कहा और अपनी मेहनत के बदले 1,895 रुपए ले लिए। नतीजतन मुझे एक नूडल की दुकान पर पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन बाई निंगबिन ने न केवल मुझे माफ कर दिया बल्कि उसके बाद वह मुझे हर दिन खरीदारी और खाने के लिए बाहर ले जाती थी और हमेशा बिल का भुगतान करने के लिए दौड़ती थी। जब तक उस वाइन में जहर नहीं मिला तब तक मुझे पता नहीं था कि मैं उसका मोहरा बन गया हूँ। मेरा नाम हे कियांग है और मैं ताले तोड़ने का काम करता हूँ, लेकिन यह कोई सम्मानजनक पेशा नहीं है। मेरे गृहनगर में एक बूढ़ी माँ है जिसे मैं छोड़ नहीं सकता और मेरी मामूली तनख्वाह अस्पताल के बिलों को भरने के लिए पर्याप्त नहीं है। जब कोई व्यक्ति हताश हो जाता है तो वह शिष्टाचार की परवाह नहीं करता। इस बार का लक्ष्य शहर के पश्चिम में एक हाई एंड अपार्टमेंट बिल्डिंग है, 17वीं मंजिल, अपार्टमेंट 04। मालिक का नाम बाई निंगबिन है, जो न केवल गोरी और सुंदर है बल्कि उसका नाम भी आकर्षक लगता है। मैंने आधे महीने से उस पर नजर रखी है और वह बहुत नियमित है। सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक एक मानक कार्यालय कर्मचारी। ऐसे लक्ष्य कम जोखिम वाले होते हैं और मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। आज कार्रवाई का दिन है। मैं उसके पीछे पीछे अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे गया और उसे पार्किंग स्थल की ओर जाते हुए देखा। मैंने 10 मिनट तक मन ही मन गिना, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह वापस नहीं आएगी, और फिर मैं चुपचाप ऊपर चला गया। मैंने अपने औजारों से ताला खोला और कुछ ही पलों में एक क्लिक के साथ दरवाजा खुल गया। मैं अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर दिया, सब कुछ एक ही झटके में। फिर मुझे बचे हुए खाने की बासी गंध, बिना धुले कपड़ों की खट्टी गंध और किसी इत्र की अजीब गंध का मिश्रण महसूस हुआ। मैं दरवाजे पर खड़ा रह गया, लगभग यह सोचकर कि मैंने गलत दरवाजा खोल दिया है और किसी कचरा ट्रांसफर स्टेशन में घुस गया हूं। मुझे पता है कि आजकल कई युवा लोगों के घर गंदे होते हैं, लेकिन इतना गंदा मैंने हे कियांग ने इतने सालों से दुनिया की यात्रा की है, यह पहली बार है जब मैंने ऐसा कुछ देखा है। सोफे पर कपड़ों का ढेर लगा हुआ था। यह बताना असंभव था कि कौन से साफ थे और कौन से गंदे। कॉफी टेबल पर टेक आउट बॉक्स लड़खड़ा रहे थे, कुछ में अभी भी बचा हुआ खाना था और कुछ में तो फफूंद भी लग गई थी। फर्श पर चलने की कोई जगह नहीं थी। स्नैक बैग, सौंदर्य प्रसाधन, खुले हुए डिलीवरी बॉक्स। मुझे तो शक है कि क्या वह घर पर कभी चलती भी है या हमेशा उड़ती रहती है। क्या यह बाई निंगबिन नाम की एक सुंदर महिला का घर हो सकता है? उसकी परी जैसी आभा कहाँ गई? क्या वह इस घर की हवा में घुल गई है? मेरी पेशेवर नैतिकता तुरंत एक शारीरिक असुविधा से ढक गई। मेरे अंदर का साफ सफाई पसंद व्यक्ति ऐसे गंदे वातावरण को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मेरे मन में एक अजीब सी आग जल उठी। इतना अच्छा घर, उत्तर दक्षिण मुखी, अच्छी तरह से सजाया गया, उसने इसे सुअर के बाड़े में कैसे बदल दिया? ठीक है, तुम बहुत कठोर हो। चोरी करने के लिए थोड़ा इंतजार करो। अगर मैं इस जगह को साफ नहीं करता तो मेरे पास चोरी करने के लिए जगह भी नहीं होगी। ये हमारे पेशे के लिए शर्म की बात होगी। मैंने अपना टूल बैग दरवाजे पर रखा और अपनी आस्तीन ऊपर करके काम करना शुरू कर दिया। मैंने दोपहर 4:30 बजे तक काम किया। मैं हे कियांग, एक थोड़ा हैंडसम आदमी जिसने अपने काम से 6 पैक एब्स बनाए हैं, बाई निंगबिन के आलीशान घर में एक मुफ्त सफाई कर्मी के रूप में पसीना बहा रहा था। कचरा साफ करना, मेज पोंछना, फर्श पोंछना, उन महंगे दिखने वाले कपड़ों को छांटना, जो लटकाने लायक थे उन्हें लटकाना और जो निपटाने लायक थे उन्हें निपटाना। रसोई के सिंक में भिगोए हुए बर्तन लगभग मशरूम उगा रहे थे और बाथरूम के सिंक पर सौंदर्य प्रसाधन इधर उधर बिखरे हुए थे। मैं काम करते हुए बड़बड़ा रहा था। यह काम ताले तोड़ने से भी ज्यादा थका देने वाला है। जब मैंने आखिरकार आखिरी कचरा बैग बांधा तो खिड़की के बाहर सूरज डूब रहा था। सामने के नए दिखने वाले लिविंग रूम को देखकर फर्श इतना चमकदार था कि उसमें अपना प्रतिबिंब देखा जा सकता था। चीजें व्यवस्थित थीं और हवा में केवल डिटर्जेंट की हल्की नींबू की खुशबू थी। मैंने एक लंबी सांस ली। एक बेतुकी उपलब्धि की भावना पैदा हुई। मैं थक गया था, सचमुच कुत्ते की तरह थक गया था। मैं उसके बेडरूम में गया और कुछ चीजें ढूंढने की कोशिश की। बेड साइड टेबल की दराज में कुछ बिखरे हुए सिक्के और गहने थे। मैंने देखा कि ज्यादा नकदी नहीं थी, कुल 1,895 युआन। उन पैसों को पकड़कर मुझे थोड़ा संतुलन महसूस हुआ। ठीक है, यह मेरी मेहनत की कमाई है। हालांकि यह राशि मेरी मेहनत के अनुपात में बहुत कम थी। मैंने एक नोटपैड लिया और खुद को एक नोट लिखा जिसे मैंने काफी स्टाइलिश माना। तुमने इतने अच्छे घर को क्या बना दिया है? मैं एक चोर भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम काम पर गई थी तब से मैंने सफाई करना शुरू कर दिया था और इसे पूरा करने में मुझे पूरा दिन लग गया। मैं सचमुच थक गया हूँ। दराज में रखे सिक्के मेरी फीस है। अगर तुम्हारे पास भविष्य में समय नहीं है तो 1 घंटे का कर्मचारी किराए पर लेना याद रखना। मैंने उस नोट को, जो फटकार और पेशेवर देखभाल से भरा था, कॉफी टेबल पर रख दिया। मैंने 1,895 युआन की अपनी मेहनत की कमाई ली, अपना टूल बैग उठाया और इस युद्ध के मैदान से, जहां मैंने पूरे दिन लड़ाई की थी, शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ चला गया। बाई निंगबिन अपने लगभग टूटे हुए शरीर को घसीटते हुए अपने घर के दरवाजे पर पहुंची। आज कंपनी में बहुत काम था और उसे लगा कि उसका शरीर खाली हो गया है। उसकी एकमात्र इच्छा अपनी ऊंची एड़ी के जूते उतारना और खुद को कपड़ों के उस नरम पहाड़ में फेंक देना था। जब उसने चाबी को ताले में घुमाया और एक क्लिक के साथ दरवाजा खुल गया तो बचे हुए खाने और इत्र की परिचित मिश्रित गंध उम्मीद के मुताबिक नहीं आई। इसके बजाय एक ताजा हल्की नींबू की खुशबू थी। बाई निंगबिन का पैर हवा में रुक गया। ये मेरा घर है। उसने बिजली की तरह अपना पैर पीछे खींच लिया और
भ्रमित होकर अपने दरवाजे का नंबर देखा। 1704। हाँ, यह मेरा कुत्ता घर है। नहीं, यह मेरा फेंक शुई खजाना है। उसने फिर से सावधानी से अंदर झांका और उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। फर्श जो पहले विभिन्न वस्तुओं से भरा हुआ था अब सितारों की तरह चमक रहा था और वह अपनी हैरान और थोड़ी सुस्त चेहरे को भी उसमें देख सकती थी। सोफे पर कपड़ों का ढेर गायब हो गया था जिससे उसकी मूल उच्च गुणवत्ता वाली बनावट सामने आ गई थी। मेज, हे भगवान! वह लगभग भूल गई थी कि उसकी मेज पारदर्शी कांच की बनी थी। वह पहली बार ग्रैंड व्यू गार्डन में प्रवेश करने वाली दादी लियो की तरह सावधानी से अंदर चली गई। डर रही थी कि वह इस अजीब और परिचित फर्श को गंदा कर देगी। हे भगवान! उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी दृष्टि में सब कुछ साफ और व्यवस्थित था। वह बेडरूम में भागी और बिस्तर, जो पहले एक आपदा क्षेत्र था, अब सपाट और साफ सुथरा था। यहाँ तक कि सिलवटें भी सावधानी से डिजाइन की गई लग रही थीं। उसने कांपते हाथों से अलमारी का दरवाजा खोला। अंदर कपड़े रंग के अनुसार व्यवस्थित थे और सावधानी से लटकाए गए थे। यहाँ तक कि उसके कार्टून पैटर्न वाले छोटे अंडरवियर और सेक्सी लेस ब्रा भी करीने से विशेष डिब्बों में मुड़े हुए थे जो धूप और कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट की खुशबू दे रहे थे। उसने एक चीख के साथ अपना चेहरा ढक लिया और महसूस किया कि उसके पैरों से लेकर सिर तक एक गर्म लहर दौड़ गई है। रसोई में भागना और भी बेतुका था। स्टोव चमक रहा था और रेंज हुड की सतह में उसका हैरान और थोड़ा भोला चेहरा दिखाई दे रहा था। सिंक में बर्तनों का ढेर गायब हो गया था। डिश रैक साफ सुथरा था। क्या ये टियानलो गुनियांग थी जो आई थी, या कंपनी में कोई टियानलो छोटा लड़का जो मुझसे प्यार करता है? नहीं, 2 चाबियां हैं, एक मेरे पास है और एक। जैसे ही उसका दिमाग लगभग जलने वाला था, उसकी नजर लिविंग रूम में उस साफ कॉफी टेबल पर पड़ी। एक नोटपैड का टुकड़ा विशेष रूप से ध्यान देने योग्य था। वह उसके पास गई और नोट उठाया। उस पर लिखी लिखावट थोड़ी स्टाइलिश थी। तुमने इतने अच्छे घर को क्या बना दिया है। मैं एक चोर भी इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब तुम काम पर गई थी तब से मैंने सफाई करना शुरू कर दिया था और इसे पूरा करने में मुझे पूरा दिन लग गया। मैं सचमुच थक गया हूँ। दराज में रखे 1000 से अधिक युआन मेरी फीस है। अगर तुम्हारे पास भविष्य में समय नहीं है तो 1 घंटे का कर्मचारी किराए पर लेना याद रखना। चोर, बाई निंगबिन ने प्रतिक्रिया दी और बेडरूम में भागी। बेड साइड टेबल की दराज खुली हुई थी और बिखरे हुए सिक्के वास्तव में गायब थे। उसके पैरों से लेकर उसके सिर तक एक ठंडक दौड़ गई। यहाँ एक चोर था, लेकिन क्या इस चोर को कोई बड़ी बीमारी है? उसने मेरे गहने और इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं चुराए, केवल 2000 से कम नकदी ली और फिर उसने मेरे लिए एक पूरी तरह से गहरी सफाई की और मुझे शिक्षित करने के लिए एक नोट भी छोड़ा। क्या यह कहानी कहीं गलत नहीं है? उसे लिविंग रूम में हरे पौधे में गुप्त रूप से स्थापित याद आया। माइक्रो कैमरा ने जल्दी से अपना फोन निकाला और आज की निगरानी फुटेज की जांच की। तेजी से आगे बढ़ाओ, तेजी से आगे बढ़ाओ। फुटेज में एक लंबा आदमी उसके जाने के तुरंत बाद कुशलता से दरवाजा खोलता है। बाई निंगबिंग का दिल धड़क उठा। वह आ गया। मैंने देखा कि आदमी अंदर आने के बाद वह भी मेरी तरह हैरान था। निगरानी ने उसके चेहरे पर पल भर की निराशा और एक अकथनीय टूटन को भी कैद कर लिया। फिर एक अविश्वसनीय दृश्य हुआ। उसने तुरंत चीजों को पलटना शुरू नहीं किया, बल्कि अपनी कमर पर हाथ रखकर खड़ा रहा और अपने सुअर के बाड़े पर गुस्सा किया। फिर जैसे कि उसने कोई फैसला कर लिया हो, उसने अपने छोटे बैग को दरवाजे पर रख दिया। फिर निगरानी ने एक लाइव प्रसारण रिकॉर्ड किया जिसे हाउसकीपिंग उद्योग का चमत्कार कहा जा सकता है। मेंढक ने मेज को पोंछा, फर्श को पोंछा, कपड़े छांटे और सावधानी से काम किया। खासकर जब उसने निगरानी में देखा कि वह आदमी भौहें चढ़ा रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपने हाथों से उन लेस अंडरवियर और अन्य अंतरंग कपड़ों को सावधानी से धोया जिन्हें उसने लापरवाही से फेंक दिया था। बाई निंगबिंग का चेहरा दर्द से लाल हो गया था। ये बहुत शर्मनाक था, लेकिन किसी तरह स्क्रीन पर उस अजनबी को पसीना बहाते हुए देखकर, कभी गंदे क्षेत्रों पर घृणित अभिव्यक्ति दिखाते हुए और कभी एक स्वच्छ कोने को साफ करने के लिए थोड़ा सिर हिलाते हुए, वह थोड़ा हंसना चाहता था और थोड़ा थका हुआ भी। वह सफाई में इतना तल्लीन था कि उसकी प्रोफाइल की रेखाएं धुंधली हो गईं और उसकी हरकतें उसकी मजबूत मांसपेशियों को उजागर करती थीं। खासकर जब वह कभी कभी झुकता था तो उसकी हल्की फुल्की पेट की मांसपेशियां। निगरानी फुटेज उस पल पर समाप्त हुई जब उस आदमी ने पैसे लिए और चला गया। बाई निंगबिंग अपने फोन के साथ सोफे पर बैठी थी। उसका दिल थोड़ा तेजी से धड़क रहा था। उसका दिमाग अनियंत्रित रूप से भटकने लगा। एक सुंदर और धीमा आदमी एक अजीब हाउसकीपिंग आत्मा के साथ इस अजीब तरीके से उसके जीवन में प्रवेश कर गया। जितना अधिक उसने सोचा, उसका चेहरा उतना ही लाल हो गया और उसका दिल उतनी ही तेजी से धड़कने लगा। बहुत देर बाद उसने गहरी सांस ली, अपने धड़कते दिल और गर्म गालों को शांत करने की कोशिश की। फिर उसने एक फैसला किया। बाई निंगबिंग की लंबी उंगलियों ने कांपते हुए फोन उठाया और उसे अनलॉक किया। उसकी आवाज में थोड़ी शर्म और उत्तेजना थी जिसे पहचानना मुश्किल था। हेलो, 110, मुझे एक रिपोर्ट दर्ज करनी है। मेरे घर में एक बहुत ही अजीब चोर घुस गया है। बाई निंगबिंग के घर से निकलने के बाद रात हो चुकी थी। मैं छोटी दुनिया में आया। मेरी जेब में 1000 से अधिक युआन थे और मुझे लगा कि मेरी जेब भारी है। यह पैसे का वजन नहीं था, बल्कि मेरे दिल का बोझ था। यह काम घाटे में था, लेकिन मैंने अनुभव प्राप्त किया। अगर यह बात फैल गई तो मेरे सहकर्मी मुझ पर हंसेंगे। मैं शारीरिक और मानसिक रूप से थका हुआ था और मेरा पेट भी भूख से चिपका हुआ था। मैंने सड़क के कोने पर परिचित लाओ चेन मेमोरियल हॉल देखा और बिना सोचे समझे अंदर चला गया। मालिक, एक बड़ा कटोरा बीफ नूडल्स, अतिरिक्त मांस और अंडे। मैंने पैसे चिकनी मेज पर रखे और मेरी आवाज में पूरे दिन की सफाई के बाद की थकान थी। लाओ चेन ने परिचित अंदाज में अभिवादन किया। ठीक है कियांग जी, तुम आज बहुत थके हुए लग रहे हो। मैंने अस्पष्ट
स्पष्ट रूप से जवाब दिया और एक कोने में एक सीट ढूंढकर बैठ गया। दुकान में हड्डी के शोरबे की सुगंध और बाजार की हलचल भरी हुई थी, जिससे मुझे लगा कि मैं बाई निंगबिंग के युद्ध के मैदान से वास्तविकता में लौट आया हूँ। नूडल्स जल्दी से परोसे गए। मैंने चॉपस्टिक उठाई और उन्हें हिलाया और फूंक मारते हुए इस कटोरे के नूडल्स को खाने वाला था। तभी पुलिस की वर्दी पहने कुछ लोग अचानक अंदर आ गए। हिलना मत पुलिस! इससे पहले कि मैं प्रतिक्रिया कर पाता, मेरी दोनों बाहों को पीछे की ओर धकेल दिया गया। एक क्लिक के साथ ठंडी हथकड़ी ने तुरंत मेरी कलाई को जकड़ लिया। मेरे मुंह के पास के नूडल्स कटोरे में गिर गए, जिससे कुछ तेल का सूप फैल गया। नूडल की दुकान में अन्य ग्राहक चौंक गए और सभी ने मुझे देखा। मेरा दिमाग खाली हो गया। इस लाइन में पकड़े जाना मेरी उम्मीद के मुताबिक था। आखिरकार जो सड़क पर चलता है वह कभी ठोकर नहीं खाता। लेकिन इतनी जल्दी क्यों? क्या यह निगरानी थी? हाँ, ये निगरानी होनी चाहिए। बाई निंगबिंग के घर में निश्चित रूप से एक छिपा हुआ कैमरा था। मैं सफाई में इतना व्यस्त था कि मैं अपनी पेशेवर नैतिकता को कैसे भूल गया। तुम्हारा नाम क्या है? एक युवा पुलिसकर्मी ने गंभीर चेहरे से मुझसे पूछा। हे कियांग। मैंने अपना सिर झुकाया। मेरे चेहरे पर जलन हो रही थी। ये इसीलिए नहीं था क्योंकि मुझे पकड़ा गया था, बल्कि इसलिए मुझे लगा कि पकड़े जाने का यह तरीका बहुत शर्मनाक था। क्या तुम आज दोपहर लीजिंग युआन समुदाय के 1704 में घुस गए थे? पुलिसकर्मी ने पूछना जारी रखा। मैंने हाँ में जवाब दिया। निगरानी ने भी इसे स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड किया होगा। सबूत के साथ इनकार करने का कोई मतलब नहीं था। ले जाओ। मुझे दो पुलिसकर्मियों ने नूडल की दुकान से बाहर निकाला और पुलिस कार में धकेल दिया। कार की खिड़की से मैंने बाहर इशारा करते हुए राहगीरों को देखा और लाओ चेन का हैरान और खेदजनक चेहरा भी देखा। ये खत्म हो गया। ये पूरी तरह से खत्म हो गया। घर में चोरी, हालांकि राशि बड़ी नहीं थी, लेकिन यह मुझे परेशानी में डाल देगी। मेरी माँ अभी भी अस्पताल में हस्ताक्षर करने का इंतजार कर रही थी। मैं वास्तव में एक बेकार आदमी हूँ। चमकदार रोशनी वाले पूछताछ कक्ष में बैठे हुए मैंने ईमानदारी से सब कुछ बताया, जिसमें मैंने ताला कैसे तोड़ा, मैं पर्यावरण से कैसे चौंक गया, मैंने सफाई कैसे शुरू की, मैंने 1895 युआन कैसे लिए और मैंने एक नोट कैसे छोड़ा। रिकॉर्डिंग करने वाले पुलिसकर्मी का चेहरा बहुत ही शानदार था। वह हंसना चाहता था, लेकिन खुद को रोक रहा था। हे कियांग, क्या यह चोरी के दौरान एक तात्कालिक परोपकारी कार्य था? मैंने कड़वे चेहरे से जवाब दिया। पुलिस अधिकारी, मैं स्वीकार करता हूँ। मैं बस अपने हाथों से काम करना चाहता था और मैं इतनी गंदगी नहीं देख सकता था। मैंने अभी तक पैसे खर्च नहीं किए हैं, वे मेरी जेब में हैं। मैं उन्हें वापस कर दूंगा। मैं किसी भी तरह के उपचार को स्वीकार करता हूँ। प्रक्रिया पूरी होने के बाद मुझे अस्थायी रूप से हिरासत में लिया गया। एक कठोर बिस्तर पर लेटे हुए मैंने छत को घूरते हुए अपने दिल में मिश्रित भावनाओं को महसूस किया। अगली सुबह मैं जीवन के बारे में सोच रहा था जब एक पुलिसकर्मी दरवाजा खोलने आया। हे कियांग, बाहर आओ। मुझे लगा कि यह पूछताछ है और मैंने उदास होकर उसका पीछा किया। अप्रत्याशित रूप से रिसेप्शन रूम में पुलिस के अलावा एक महिला भी खड़ी थी। रिसेप्शन रूम में माहौल थोड़ा अजीब था। मैंने अपना सिर झुकाया और अपनी आंखों के कोने से उस कोमल आकृति को देखा। बाई निंगबिंग। उसने आज एक बड़ी नीली पोशाक पहनी थी और उसके बाल उसके कंधों पर नरम रूप से फैले हुए थे। इस समय वह एक अधिकारी के बगल में खड़ी थी। उसका चेहरा थोड़ा संकोची था, लेकिन उसमें थोड़ी उत्तेजना भी थी। हे कियांग, है ना? एक वृद्ध अधिकारी ने कहा। हमारी जांच और बाई निंगबिंग के साथ संचार के बाद अब कुछ चीजें हैं जो हमें आपको बतानी है। मेरा दिल पहले ही डूब चुका था। सबसे पहले, हमारे स्थानीय नियमों के अनुसार चोरी के अपराध के लिए आपराधिक मामले दर्ज करने का मानक आमतौर पर 2000 युआन से अधिक होता है। अधिकारी ने एक पल के लिए रुककर मुझे और फिर बाई निंगबिंग को देखा। बाई निंगबिंग ने पुष्टि की है कि आपने जो नकदी ली थी वह 1895 युआन थी, जो वास्तव में मानक से कम है। फिर अधिकारी का स्वर थोड़ा नरम हो गया। बाई निंगबिंग ने पूरी घटना को समझने के बाद स्वेच्छा से हमें एक माफी पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि वह आपकी किसी भी जिम्मेदारी का पीछा नहीं करेंगी। मैंने बाई निंगबिंग की ओर देखा और वह भी मेरी ओर देख रही थी। हमारी आंखें मिली और वह एक डरी हुई हिरनी की तरह तेजी से अपनी आंखें हटा ली। अजीब बात यह थी कि उसके गालों पर एक संदिग्ध लालिमा भी थी,